नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करने वाले हैं, एपीजे स्कूल बनाम धृति दुग्गल और अन्य। ये 2025 का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, INSC 925। नमस्ते। जी हाँ, ये फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी मायने रखता है जो स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें, सीधे फैसले के दस्तावेज के आधार पर। तो ये मामला था क्या असल में? देखिए, मामला सीधा सा है। एक प्राइवेट स्कूल है, एपीजे स्कूल, गैर सहायता प्राप्त। उसने 2009-10 के सेशन के लिए फीस बढ़ाई। अच्छा। कुछ पेरेंट्स ने वो बढ़ी हुई फीस नहीं दी, तो स्कूल पहुंच गया कोर्ट बकाया फीस वसूलने के लिए। यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है ना, कि क्या स्कूल ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट जा भी सकता है, खासकर जब हरियाणा में फीस रेगुलेट करने के लिए कमेटी है, FFRC। बिल्कुल, यही सबसे अहम सवाल था इस केस का, कि क्या FFRC जैसी स्पेशल कमेटी के होते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है फीस रिकवरी के लिए। तो नीचे की अदालतों ने क्या कहा था, ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट ने तो स्कूल के हक में फैसला दिया, कहा कि हाँ, वसूली हो सकती है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो FFRC के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। अच्छा, मतलब कंडीशन लगा दी। हाँ, फिर मामला गया अपीलेट कोर्ट में। उन्होंने भी काफी हद तक ट्रायल कोर्ट की बात मानी, बस ब्याज दर 12% से घटाकर 6% कर दी। लेकिन एक और बात कही। वो क्या? उन्होंने कहा कि अगर FFRC पेरेंट्स के हक में फैसला देती है तो स्कूल को पूरी वसूली गई रकम वापस करनी होगी। पूरी? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। खैर, स्कूल ने फिर पुनर्विचार याचिका डाली थी, पर वो खारिज हो गई। मामला पहुंचा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, और वहां सब पलट गया। जी हाँ, हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले बिल्कुल उलट दिए। उनका कहना था कि भाई, हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट में FFRC का प्रावधान है, ये एक खास रास्ता है फीस के झगड़ों के लिए। तो एक्ट की धारा 22 के साथ मिलाकर देखें तो ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार बनता ही नहीं है, वो वर्जित है, बार्ड है। तो मतलब हाईकोर्ट के हिसाब से स्कूल सिविल कोर्ट जा ही नहीं सकता था। बिल्कुल, इसीलिए स्कूल फिर सुप्रीम कोर्ट आया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था, FFRC और धारा 22 के होते हुए क्या स्कूल बकायदा फीस के लिए सिविल कोर्ट जा सकता है? स्कूल ने क्या दलीलें दी? स्कूल का पहला पॉइंट था कि पेरेंट्स ने फीस बढ़ाने के खिलाफ शुरू में FFRC या कहीं और कोई शिकायत नहीं की थी। दूसरा, जिस सरकारी नोटिफिकेशन से फीस वृद्धि रुकी हुई थी वो तो पहले ही रद्द हो चुका था। और उन्होंने कहा कि जो वसूली के केस डाले वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही थे, क्योंकि कुछ और लिटिगेशन चल रही थी जो 2014 में खत्म हुई। और FFRC के रोल पर क्या कहा? यहीं पे उनका मुख्य तर्क था। उन्होंने कहा कि FFRC जो 2014 में बनी वो पेरेंट्स के लिए है, अगर उन्हें लगता है फीस ज्यादा है तो शिकायत करें। ये स्कूलों के लिए फीस वसूलने का कोई मैकेनिज्म नहीं देती। अच्छा, ये अहम पॉइंट है। हाँ, इसलिए स्कूल ने कहा कि सिविल कोर्ट का रास्ता बंद करने का कोई कारण ही नहीं है। ना तो एक्ट में ऐसा साफ साफ लिखा है, ना ही ऐसा कोई मतलब निकलता है। धारा 22 भी तभी लागू होती है जब सरकार या अफसरों को कोई फैसला लेने का अधिकार हो। फीस वसूली ऐसा अधिकार नहीं है। उन्होंने कोई पुराना केस भी बताया? जी, धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य का हवाला दिया, जो सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन के सिद्धांतों पर एक लैंडमार्क केस है। समझ गए। अब पेरेंट्स की तरफ से क्या तर्क थे, उन्होंने कैसे विरोध किया? पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल ने नियम 15(8) का पालन नहीं किया, फीस बढ़ाने की सही सूचना नहीं दी, और सबसे बड़ा तर्क वही धारा 22 कि सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है ही नहीं। लिमिटेशन वाला पॉइंट भी उठाया था उन्होंने। हाँ, कुछ केस में उठाया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट ने माना कि केस फाइल करने का कारण 2014 की लिटिगेशन खत्म होने के बाद ही बना था। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की सोच पर। कोर्ट ने इन सब दलीलों को कैसे देखा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उन पुराने केसेस को देखा जिनकी वजह से FFRC बनी थी। फिर उन्होंने साफ किया कि FFRC का काम है फीस की रीजनेबलनेस, यानी उचितता को देखना पेरेंट्स की शिकायतों पर। लेकिन वसूली? वही बात, कोर्ट ने कहा कि एक्ट या रूल्स में स्कूलों को बकाया फीस वसूलने के लिए कोई तरीका, कोई मशीनरी नहीं दी गई है। तो अगर एक्ट में रास्ता नहीं है तो स्कूल कहां जाएगा? इसीलिए कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट का रास्ता उनके लिए बंद नहीं माना जा सकता। धारा 22 का दायरा सीमित है, वो सिर्फ वहीं लगता है जहां सरकार या अधिकारी को खास पावर दी गई हो। फीस रिकवरी उसमें नहीं आती। धुलाभाई वाले सिद्धांत यहाँ लागू हुए। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ना तो एक्सप्रेसली ना इम्प्लाइडली सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहाँ वर्जित है। और निचली अदालतों के फैसलों पर क्या टिप्पणी की?
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक था कि वसूली FFRC के निर्णय के अधीन रहेगी, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने गलती की जब कहा कि पूरी रकम वापस करनी होगी। वापसी उतनी ही होनी चाहिए जितनी फीस FFRC गलत पाए। बिल्कुल सही। और हाई कोर्ट? हाई कोर्ट ने क्षेत्राधिकार वर्जित मानकर गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को रद्द कर दिया। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की अपीलें मान ली। ट्रायल कोर्ट का जो डिक्री यानी वसूली का आदेश था उसे बहाल कर दिया। ब्याज दर? ब्याज दर 6% ही रखी, जैसा अपीलेट कोर्ट ने किया था। और सबसे जरूरी बात, ये वसूली FFRC के फाइनल डिसीजन के अधीन रहेगी कि फीस बढ़ोतरी जायज थी या नहीं। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि FFRC की ऑडिट में शायद कुछ गड़बड़ नहीं मिली। हाँ, ऐसा बताया गया था कोर्ट को, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर वसूली को FFRC के औपचारिक फैसले के अधीन रखा गया है। तो इस पूरे फैसले का निचोड़ क्या है? इसका क्या असर पड़ेगा आगे? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर स्कूलों की फीस बकाया है और उसे वसूलने का कोई खास तरीका उनके एजुकेशन एक्ट में नहीं दिया गया है, तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। FFRC जैसी कमेटियों का होना उन्हें रोकता नहीं है। लेकिन वो वसूली फाइनल नहीं होगी। हाँ, वो वसूली इस बात पर निर्भर करेगी कि FFRC उस फीस वृद्धि को सही मानती है या नहीं। तो एक तरह से ये बैलेंस बनाता है स्कूल का पैसा वसूलने का हक और रेगुलेटर का फीस की निगरानी का काम। मतलब दोनों सिस्टम साथ साथ काम कर सकते हैं। FFRC अपना काम करे, सिविल कोर्ट अपना। बिल्कुल। ये फैसला सिविल कोर्ट और स्पेशल ट्रिब्यूनल के बीच के रिश्ते को साफ करता है। ये वाकई एक अहम और दिलचस्प कानूनी व्याख्या है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके काम आएगा।